राजेश खन्ना की चमक फीकी, कैसी अमिताभ और विनोद ने बदल दी बॉलीवुड की दिशा। सोमवार कलेक्शन स्पेशल। 60-70 के दशक में नाम और पहचान का पर्याय रहे राजेश खन्ना को पहला सुपरस्टार कहा जाता है। आराधना, अमर प्रेम और आनंद जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दिया। उस दौर में मेल हो या फीमेल, हर कोई काका का दीवाना था। लेकिन महासफलता के बीच अचानक आए बदलाव ने उनके स्टारडम को झकझोर दिया। अमिताभ बच्चन ने कैसे छीना ताज। 1970 में अमिताभ बच्चन फिल्म जंजीर के साथ इंडस्ट्री में आए और एंग्री यंग मैन की छवि ने दर्शकों का ध्यान उनकी ओर खींचा। सलीम जावेद जैसे लेखक निर्देशकों के साथ अमिताभ के काम ने धारा प्रवाह कहानियों को क्रांतिकारी रूप दिया और वो राजेश खन्ना के रोमांटिक अंदाज से बिल्कुल अलग थे। राजेश खन्ना नए ट्रेंड को स्वीकार नहीं कर पाए, प्रेम भरपूर रोल्स करते रहे, जबकि दर्शकों ने हिंसक और गहरे किरदारों की ओर रुचि दिखाई। अमिताभ की पेशेवर अनुशासन, समय निष्ठता और फिल्मों की बदलती दिशा ने राजेश का स्थान धीरे धीरे मिटाते जाना शुरू कर दिया। राजेश खन्ना ने स्वयं भी अमिताभ की कामयाबी को स्वीकार करते हुए कहा था कि वो उसके अभिनय से प्रेरित हैं, लेकिन साथ ही ये भी माना कि करीबी छोटा था। खासकर दीवार जैसी फिल्मों से मिली सफलता ने उनके आत्मविश्वास को चुनौती दी। विनोद खन्ना का उभरता सितारा। विनोद खन्ना ने विलेन के रूप से शुरुआत की, लेकिन जल्द ही अभिनय कौशल और उपस्थिति ने उन्हें लीड रोल में ला दिया। 70 के दशक के मॉडर्न एनकाउंटर्स में कुर्बानी और लहू के दो रंग जैसे प्रोजेक्ट्स ने उन्होंने अपनी जगह बनाई और अमिताभ के साथ अपनी पहचान पक्की की। उनकी अहंकारहीन व्यावसायिकता और सहज अभिनय ने दर्शकों को प्रभावित किया और राजेश खन्ना की जमी हुई शैली की तुलना में वो अधिक लचीले और स्वीकार्य साबित हुए। अपनी शर्तों पर ना बदल पाने का बोझ। राजेश खन्ना को समय के साथ बदलने में मुश्किल हुई। प्रोड्यूसर्स और निर्देशकों का ध्यान नए चेहरे अमिताभ, विनोद, धर्मेंद्र की ओर मुड़ गया। राजेश कई बार सेट पर देर से पहुंचते, फिल्मी समुदाय को यह व्यवहार खटकता रहा। वो पुराने फॉर्मूलों को दोहराते रहे जबकि फिल्में बदल रही थीं। प्रेम कहानी रह गई थी मगर दर्शकों की चाहत बदल चुकी थी। पूर्व अभिनेता प्रेम चोपड़ा के अनुसार राजेश खन्ना ने अपनी शर्तों पर जीवन जिया, लेकिन बदलती फिल्म संस्कृति में टिक नहीं सके। आत्मविश्वास से आगे छलांग नहीं। आनंद और नमक हराम जैसी फिल्में उनकी प्रतिभा के उदाहरण थीं, लेकिन समय के साथ फिल्मों का स्वरूप बदल गया। राजेश खन्ना वही सॉफ्ट रोमांटिक थीम करते रहे, जबकि अमिताभ राष्ट्रीय मुद्दों और सामाजिक गहराई वाले किरदार निभाने में माहिर हो गए। उनकी महंगा खर्चीली जिंदगी, शराब की आदत और संबंधों में तनाव ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें जकड़ पहले से भी ज्यादा प्रभावित किया। 1990 का दशक, फॉलोबैक का संघर्ष। 1992 में राजेश खन्ना ने राजनीति को प्राथमिकता दी और एक्टिंग से दूर रहे। फिर उन्होंने वापसी की, लेकिन उन्होंने वो स्तर हासिल न किया जो कभी उनके नाम जुड़ा था। अब लौट चलें जैसी कोशिशें अपेक्षित सफलता न ला सकीं। वो टीवी पर भी गए, लेकिन आने वाले नए कलाकार युवाओं के साथ मेल खाने लगे थे, जिससे उनकी प्रसिद्धि की छाया फीकी पड़ गई। उनकी आखिरी फिल्म रियासत भी असफल रही और उन्होंने अंतिम दिनों तक हल्की भूमिकाएं निभाईं। 2012 में उनके निधन के बाद उनकी फैन फॉलोइंग की कमी हुई, लेकिन उनका गौरव और यादें आज भी जीवित हैं। निष्कर्ष, राजेश खन्ना ने भारतीय सिनेमा को वो सुपरस्टार गिफ्ट किया जिसे शायद फिर से न देखा जाए, लेकिन बदलते दर्शक, फिल्म निर्माण में बदलाव और उनकी खुद की रोक दिए गए सुधारों ने उनका सितारा बना दी वारिस। अमिताभ की कठोर मेहनत, पंक्चुअलिटी और विनोद जैसे अभिनेताओं की सहजता ने इस बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी उपलब्धियों की कमी ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी वंचित रखा। फिर भी वो भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार के रूप में अमर हैं।